वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस इन हांगकांग। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे बहुत ही क्राउडेड एरिया है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं एक मार्केट प्लेस में हूँ। तो जब भी आप हांगकांग ट्रैवल करते हो तो आप हांगकांग मार्केट में ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल सकते हैं बहुत सी चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके सुवेनियर मिल सकते हैं। और अगर आप प्राइस जानना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि एज एन इंडियन आप कभी फॉरेन ट्रिप पे आते हैं तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर जाएं, बट प्राइस देखकर आपका मन नहीं करता। लेकिन हांगकांग में आप अपने ये वाले अरमान पूरे कर सकते हैं, आप यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है जब आप बाहर की कंट्री में आते हैं और अपनी मनचाही चीज़ शॉपिंग कर सकते हैं। बिना समय बर्बाद किए मैं आपको ले चलती हूँ सीधा हांगकांग की सबसे फेमस लेडीज़ मार्केट में, जो कि टुंग चुई स्ट्रीट पर है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको उतरना होगा हांगकांग एमटीआर स्टेशन पे। हांगकांग जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बिजी मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आपको शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे। ये मार्केट जो है सुबह 11 बजे खुल जाती है, लेकिन अगर आपको बेस्ट टाइम जानना है शॉपिंग करने का तो आप थोड़ा सा इवनिंग में आएँ, क्योंकि इस टाइम ये लोग जो है ईजिली बार्गेनिंग कर लेते हैं। सबसे अच्छे सुवेनियर आपको यहीं मिलेंगे और बेस्ट प्राइस पे मिलेंगे। बहुत सारी वैरायटी होती है, आप कोई भी चीज़ अपने घर ले जा सकते हैं जो कि यहाँ की यादगार हो सकती है, जैसे कि यहाँ की ड्रेसेस हो गई या फिर टी सेट हो गया, चॉपस्टिक हो गई। इस मार्केट में एक चीज़ और है, आपको बहुत सारे लग्जरी ब्रांड वाले बैग दिखेंगे, बट ध्यान रखना ये ओरिजिनल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद यहाँ पे सस्ता मिलता है, तो ये ओरिजिनल है। बट हाँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं डेली वे में। गिफ्ट पर्पज़ से भी आप यहाँ पे बैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको 1000 रुपीज़ में 8 बैग्स मिल जाते हैं, तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। बेशक ये मार्केट लेडीज़ मार्केट के नाम से जानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सारा सामान लेडीज़ के लिए ही होता है। जेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि बेल्ट, पर्स, मेंस ज्वेलरी, और बच्चों के लिए भी आप यहाँ से टॉयस ले सकते हो। फन फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियंस ही बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी कंट्री से आते हैं, वो भी एकदम मज़े से बार्गेनिंग करते हैं। बहुत अच्छी मार्केट है और यहाँ का जो सामान है वो भी क्वालिटी वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लेके पछताओगे कि घर जाके एकदम उसकी प्लास्टिक या उसका कपड़ा एकदम बेकार निकला है। बहुत अच्छा सामान यहाँ मिलता है, मैं खुद यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। ये देखो, यहाँ पर जैसे हमारी मार्केट में नहीं होता कि 150 में 2 सामान मिलता है, सेम यहाँ पर भी 150 एचकेडी में फेक ब्रांडेड बैग मिल रहे हैं। पूरी तरह ये फेक हैं, बट क्वालिटी थोड़ी ठीक है, जो लोग लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। इस टाइम जो मैं खड़ी हूँ ये है हांगकांग की स्नीकर मार्केट। जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्नीकर और शूज़ पहनना, वो यहाँ पर आएंगे तो वो लोग पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ से कौन सा शूज़ लूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो है सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ पे शूज़ का जो प्राइस है वो काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप इंडिया से लेते हो उसके कंपेरिजन में मैं बात कर रही हूँ। और जितने भी अभी न्यू ट्रेंड जो शूज़ चल रहे हैं वो आपको यहाँ मिल सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे सारा पुराना वर्जन मिलता है या कोई आउटडेटेड शूज़ सस्ते में बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारा एक अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। मैं आज आपको वही सारे कलेक्शन दिखाऊंगी। सो गाइस, चलते हैं शूज़ की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे तो अपने लिए एक अच्छे ब्रांडेड शूज़ लेने थे। तो पहले मैं इस वाले आउटलेट पे जाती हूँ। यहाँ पर बहुत सी शॉप्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर सारे ब्रांड एक साथ अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर नाइकी की ही शोरूम आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पर सारे ब्रांड्स साथ में कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। इस शूज़ का नाम है नाइकी एयर फोर्स। कई आर्टिकल में आपको ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलता है, जैसे कि इसका प्राइस यहाँ पर 899 एचकेडी है, जो कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये 10,000 ही बनते हैं। और अगर आप इंडिया से लेते हैं तो भी आपको 10,000 में ही पड़ेंगे। सुबह से शाम हो गई, मुझे अपना फेवरेट शूज़ नहीं मिल रहा। मेरा मन था कि मैं नाइकी एयर जॉर्डन लूँगी, बट वो आई थिंक इस टाइम ट्रेंड में नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है। तो हमने सोचा कि अब हम लोग जाएंगे एडिडास। शोरूम में जाते ही मुझे ये वाला शूज़ बहुत पसंद आया। ये है एडिडास ओरिजिनल सुपरस्टार्स। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे लोगों को पहनते हुए देखा और मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। सो मैंने इसका साइज़ चेक किया और ये भी कि मुझ पर ये सूट करेगा या नहीं। तो तभी मुझे अभिलाष ने सजेस्ट किया कि तुम एक बार ये वाला सांबा ओरिजिनल एडिडास ट्राई करो, ये बहुत ट्रेंडिंग में है।
मुझे ये शूज़ भी देख के बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी दोनों को लेकर, तो अभिलाष ने काजल को वीडियो कॉल करी और कन्फ्यूज़न मेरी दूर कर दी। तो गाइस लेने तो मैं कुछ और आई थी, बट मुझे मिला नहीं। जब मैंने इस ब्यूटी को देखा तो मेरा इस पर दिल आ गया, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। सो मुझे लगता है मैं यही लूँगी। बस मैं एक बार साइज ट्राई कर रही हूँ। देखो कितना प्यारा है। तो गाइस ये पैसे मैंने अपने लिए जोड़े थे जो आज चले जाएंगे। गाइस मुझे ये शूज़ करीब 2500 रुपये तक सस्ता पड़ा है। इंडिया में इसका प्राइस है 11,000 और मैंने इसके लिए पे किए हैं 8,510 रुपये। ये तो गाइस फाइनली मैं जो 2 दिन से ये शॉप्स के चक्कर काट रही हूँ, फाइनली मुझे मेरे शूज़ मिल गए और ये चक्कर काटना बंद हुआ। सेकेंड, ये मेरे लिए मैंने खुद को गिफ्ट दिया है क्योंकि मेरा बर्थडे टाइम आ रहा है, तो मैंने सोचा कि खुद को भी यार गिफ्ट देना ज़रूरी होता है। सो जिस पर्पज़ के लिए आए थे वो हो गया। बहुत अच्छे मुझे शूज़ मिले। बात ये है कि मुझे पसंद आए, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आए, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ मिले जो आप लेने जा रहे हो। कई बार वो ट्रेंड में नहीं होते या शॉप पे नहीं होते, तो फिर एडजस्ट होना पड़ता है। बट अगर मैंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वो बहुत अच्छे वे में किया है। इसी चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। सो आज के लिए इतना ही है इस ब्लॉग में। मेरा मेन पर्पस जो था वो पूरा हो गया। अभी हम लोग घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे और होपफुली जिम जाएंगे। सो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप देखते हैं तो लाइक तो कर ही दिया करो यार। अच्छा बनाती हूँ, इतना बुरा भी नहीं बनाती। सो बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें।